नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की दो काव्य धाराओं प्रयोगवाद और नई कविता के बारे में। तो सर्वप्रथम प्रयोगवाद की समयावधि 1943 से लेकर 1953 के मध्य मानी जाती है। प्रयोगवाद का प्रारंभ अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक 1943 से माना जाता है। अज्ञे के संपादकों में 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए। तार सप्तक से अर्थ यहाँ 7 कवियों का साहित्य संकलित कर प्रकाशित किया जाता था, जो एक ही प्रकार की विचारधारा या काव्य धारा को आधार बनाकर लिखते थे। 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए, जिनमें प्रथम 1943, द्वितीय 1951, तृतीय 1959 और चतुर्थ 1919। अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है, तो वहीं नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठालों का धंधा कहा। यानी प्रयोगवादी साहित्य क्या था? भाव, भाषा, शिल्प, प्रतीक और बिंब सभी दृष्टियों से नवीन प्रयोग करना ही प्रयोगवाद था। यानी परंपरागत भाषा, शिल्प, प्रतीक और बिंबों से हटकर नवीन प्रयोगों के साथ साहित्य रचना की जा रही थी। उस काव्य धारा का नाम प्रयोगवाद था। नित्य नए अन्वेषण, अनुसंधान, नए प्रयोगों के कारण इसे प्रयोगवाद कहा गया। मोटे रूप से समझें तो प्रयोगवादी कवियों ने भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता को काव्य में स्थान दिया था। ये प्रयोगवाद के काव्य की प्रमुख विशेषता है। प्रयोगवादी काव्य में निराशा, क्षणवाद, कुंठा, अनास्था, पीड़ा, सत्रांश, संघर्ष का चित्रण किया गया है। अर्थात लघु मानव को प्रतिस्थापित करने का श्रेय इन प्रयोगवादी कवियों को ही जाता है। यानी प्रगतिवाद से कहीं ऊपर उठकर लघु मानव की प्रतिष्ठा या उसके संबंध में साहित्य लिखा गया। तो इस तरीके से प्रयोगवाद की विशेषताओं को कुछ बिंदुओं में भी लिखा जा सकता है, इसकी काव्यगत प्रवृत्तियों को। तो जिसमें प्रमुख है घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद, प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता थी। अति बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, प्रयोगवादी काव्य में भावों के स्थान पर बौद्धिकता का स्थान अधिक था। अति नग्न यथार्थवाद, निराशावाद, वैज्ञानिक युगबोध, मूल्यों का विघटनकारी रूप, रीति काव्य की आवृत्ति, नवीन विषय परिधि और उपमानों की नवीनता, ये विशेषताएं प्रयोगवादी साहित्य की मिलती। नवीन विषय परिधि में सामान्य विषयों का निरूपण किया जाने लगा, विषय की परिधि का विस्तार किया गया। टूटी चूड़ियाँ, इस प्रकार के कई छोटे छोटे विषयों पर भी साहित्य लिखा जाने लगा। उपमानों की नवीनता में परंपरागत उपमानों से हटकर नए उपमानों का प्रयोग किया जाने लगा, जिसके अंदर उदाहरण के स्वरूप अपन देखें तो मेरे सपने टूट गए, इस तरह टूट गए जैसे भुंजा हुआ सा पापड़। प्रथम दर्जे के लोग कफन की भांति उजले वस्त्र पहनते हैं। तो ये उदाहरण है नवीन उपमानों को बताते हैं। तो इस तरीके से प्रयोगवादी साहित्य के अंदर भाषा, शिल्प, प्रतीक और बिंब सभी दृष्टियों से नवीन प्रयोग किए जा रहे थे। नित्य नए अन्वेषण और अनुसंधान किए जा रहे थे साहित्य के क्षेत्र में, और भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता को ज़्यादा स्थान था। अब प्रयोगवाद के अंत में 1954 में नई कविता काव्यधारा का प्रचलन हुआ, जिसको कई लोग प्रयोगवाद का उत्तर रूप ही कहते हैं।
यानी कुछ वही विशेषताएं साहित्य की जो प्रयोगवाद की थी वो नई कविता के अंदर है, और कुछ दूसरी विशेषताएं भी उसने ग्रहण की। तो नई कविता 1954 से प्रारंभ माना जाता है इसका, डॉक्टर जगदीश गुप्त की पत्रिका से। यह प्रयोगवाद का ही विकसित रूप है नई कविता। नए भावबोध, नए मूल्य और नए शिल्प विधान को अपनाने वाली नई कविता में अधिकांश प्रयोगवादी कवि ही नई कविता के कवि बने हैं। कुछ प्रयोगवादी साहित्य की विशेषताएं, अतिशय बौद्धिकता, प्रयोगशीलता को इसमें त्यागा गया है। नई कविता विविध स्वर लिए हुए हैं, और कुल मिला के यूँ कहें कि नई कविता लघु मानव और उसके परिवेश की कविता है, आस्थावान व्यक्ति के स्वर की कविता है, और आधुनिक समाज की अनुभूतियों का अभिव्यक्तिकरण है। यानी प्रयोगवाद का उत्तर रूप है वो नई कविता के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिसकी समय सीमा 1954 से 1960 तक मानी जाती है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।